थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज की सेशन की शुरुआत की है। साथ ही साथ आज की इस पैनल में उपस्थित हमारी वी केयर फाउंडेशन फैमिली के जितने भी मेंबर मौजूद है, हर एक को मैं विश्वदीप देव आसाम से नमस्कार करता हूं और सभी को दिल से आज की इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए सवाल के साथ आज की सेशन को शुरुआत करता हूं। अगर आपकी जिंदगी अगर आपकी जिंदगी एक किताब है, तो क्या आप वही पुराना अध्याय बार बार पढ़ रहे हैं या फिर एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है? मेरी सवाल यही है, अगर आपकी जिंदगी एक किताब है, तो क्या आप वही पुराना अध्याय बार बार पढ़ रहे हैं या फिर एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है? दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के पुराने दर्द, पुराने असफलताएं, पुराने गलतियों और पुराने बहानों को पकड़ कर बैठे रहते हैं। लेकिन सच ये है कि भगवान ने आपको पीछे देखने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए ही बनाया है। फिर भी हम में से बहुत सारे लोग पिछले दर्द, पिछले बहाने और बहुत सारे पिछले दिनों की असफलता को लेके बैठे हुए हैं। हम बार बार अपने पीछे छोड़े गए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जिनके तरफ बार बार मुड़ के देख रहे हैं और अपने आने वाले दिन को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान ने आपको पीछे देखने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए ही बनाया है। याद रखिए, आपका पिछला अध्याय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, वो आपको आपकी पूरी कहानी नहीं है। लेकिन आज का जो दिन है वो सिर्फ एक कैलेंडर का एक दिन नहीं है। आज का दिन सिर्फ कैलेंडर का और एक दिन नहीं है। आज का दिन आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने का दिन है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, ये विषय है योर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट्स टुडे। दोस्तों, इस सेशन में हम जानेंगे कि हम अपनी जिंदगी की नई अध्याय क्यों शुरू नहीं कर पाते हैं, नए अध्याय शुरू करने वाले लोग अलग क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम कैसे इस नया अध्याय को शुरू कर सकते हैं, इन सब बारे में आज थोड़ा बहुत हम जानेंगे। दोस्तों, जिंदगी किताब की तरह ही है। एक बार कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक किताब है। इस किताब में कुछ अध्याय खुशी की है, लेकिन कुछ अध्याय ऐसा भी है संघर्ष के है, कुछ अध्याय धोखे के है और कुछ अध्याय जीत के है। दोस्तों, हमारे साथ
ऐसा बहुत बार हो भी चुका है। हमने इस लाइफ में संघर्ष भी किया है, हमें खुशियाँ भी मिली हैं, धोखे भी मिले हैं और कुछ छोटी-छोटी जीत भी मिले हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अध्याय पूरी किताब नहीं होता। कोई लोग अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना लेते हैं। एक बार किसी बिज़नेस में नुकसान हुआ, एक बार किसी ने धोखा दे दिया, एक बार कोई मौका छूट गया और ये सोचने लगते हैं कि अब सब खत्म हो गया। दोस्तों, हम में से जितना भी लोग आज के डेट में वी केयर फाउंडेशन में जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं हमारे बीच, जिन्होंने बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से टीम बनाया था। लेकिन आज की डेट में वो टीम, ऐसे बहुत सारी टीम है जो कोई काम नहीं कर रही है, साथ छूट गया है, बहुत दूर चले गए हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हर सुबह हमारे साथ होते ही हैं। लेकिन इनमें से क्या होता है, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं कि नहीं, मैंने तो टीम बनाया था, वो लोग आज काम नहीं कर रहे हैं, मेरी फ़ोन नहीं उठाते हैं, बातें नहीं सुनते हैं। ऐसे बहुत सारे रोना रोते रहते हैं। दोस्तों, ये किताब की एक अध्याय है। आपने टीम बनाया, ये आपकी खुशी की अध्याय है। टीम बनाने में अपनी मेहनत भी की है, वो आपकी संघर्ष की अध्याय है। बहुत सारे लोग आपको छोड़ के चले गए, इस ये अध्याय आपकी धोखे की है। लेकिन जब आपने ये टीम बनाया, बहुत सारे डोनेशन रिसीव भी किया, ये आपकी जीत की भी अध्याय है। लेकिन इनमें से, इन पूरा टीम में से अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, वो आपकी जीत की अध्याय है। लेकिन इनमें से कोई भी अध्याय आपकी पूरी किताब नहीं है। कोई लोग अपनी असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं और ऐसा हो भी चुका है। बहुत सारे लोग यही दुख, यही कहानी, यही फेलियर्स को लेके अपनी पहचान बना चुके हैं और सोच रहे हैं कि अब सब खत्म हो गया है और कुछ नहीं हो सकता, ये सोच के बैठे हुए हैं। एक बार बिजनेस में नुकसान हो गया, एक बार धोखा दे दिया, एक बार ये मौका छूट गया और सोचने लगते हैं कि अब सब खत्म हो गया। नहीं दोस्तों, एक खराब अध्याय का मतलब खराब जिंदगी नहीं होता है। अगर किताब का एक पन्ना फट जाए तो क्या पूरी किताब को फेंकनी नहीं चाहिए। एक बार सोच के देखिए, अगर आपने किताब खरीदा, उसका 1, 2, 3 पन्ना फट भी गया, क्या आप पूरा किताब को फेंक देते हैं? नहीं फेंकते हैं। तो उसी तरह दोस्तों, अगर हमें थोड़ा बहुत फेलियर्स मिल गया, थोड़ा बहुत धोखा मिल गया, बहुत सारे लोग हमसे छूट गए, तो क्या हमारी कहानी यहीं पे खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। हमारी हर सुबह के साथ हमारा नया अध्याय शुरू होता है।
दोस्तों, लोग नया अध्याय क्यों नहीं शुरू कर पाते हैं? लोग डरते हैं। जहां पे हमें नया अध्याय की शुरू करना है, जहां पे हमें फिर से नया तरीके से और शक्तिशाली होकर काम करना है, यहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नया अध्याय को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है दोस्तों, उन रीजन को मैं अभी बताता हूँ आपको। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि क्यों नहीं शुरू कर पाते हैं। नंबर वन रीजन जो है वो है डर। लोग सोचते हैं अगर फिर से असफल हो गया तो। लेकिन सवाल यह है, अगर कोशिश ही नहीं की तो सफल कैसे होंगे? वो लोग सफल होने के लिए कोशिश करने की बजाय वो डरते हैं अगर फिर से फेल हो गया तो। अगर आपकी सोच ऐसी रहेगी तो क्या आप जीत सकते हैं? क्या आप एक नया अध्याय को शुरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए नहीं शुरू कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर डर रहता है, अगर मैं फिर से फेल हो गया तो। दोस्तों, दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है पुरानी पहचान। कोई लोग अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहते हैं। मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन आप वो नहीं है जो कल थे। हर दिन आपको बदलने का मौका देता है। हर दिन आपको बदलने का मौका देता है। लेकिन लोग पुरानी पहचान के साथ चिपके रहते हैं, अपने आप को बदलते नहीं हैं। और इसी के कारण लोग नया अध्याय को शुरू नहीं कर पाते। तीसरा जो रीजन है दोस्तों वो है कंफर्ट जोन। सुरक्षित लगने वाली जगह अक्सर सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वही सपने मर जाते हैं। ये तीसरा रीजन है दोस्तों। लोग सुरक्षित रहना पसंद करते हैं और इसी के चलते बहुत सारे सपना ऐसा है वही के वही मर जाते हैं और लोग अपनी नया अध्याय की शुरुआत ही नहीं कर पाते। चौथा रीजन ये है दोस्तों, ये सबसे खास है, दूसरों की राय। बहुत सारे लोग अपने सपनों को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा। दोस्तों, याद रखिए, जो लोग खुद कुछ बड़ा नहीं करते वही अक्सर दूसरों को रुकते हैं। यह बहुत खास बात है दोस्तों, याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरों की राय। बहुत सारे लोग अपने सपनों को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा। लेकिन आपको जो याद रखना है कि जो लोग खुद कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं वही अक्सर दूसरों को रुकते हैं। ये चार रीजन मैंने आपको बताया है दोस्तों, जिनके चलते लोग नया अध्याय की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, नया अध्याय शुरू करने वाले लोग अलग क्या करते हैं? ऐसा नहीं है कि कोई भी नया अध्याय को शुरू नहीं करता। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हर मुश्किल के बावजूद भी नया अध्याय को शुरू करते हैं। वो लोग अलग क्या करते हैं? चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो लोग फिर से नया अध्याय को शुरू कर पाते हैं। दोस्तों, पहला जो वो काम करते हैं उसका कुछ सिद्धांत होते हैं। नया अध्याय को शुरू करने के लिए आपके पास कुछ सिद्धांतों की होना बहुत जरूरी है। ये निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। सफलता की शुरुआत
समाधान से नहीं, संसाधनों से नहीं दोस्तों, निर्णय से होती है। लोग कुछ शुरू करने से पहले संसाधनों के बारे में सोचते हैं, लेकिन नहीं। अगर आपको नया कुछ शुरुआत करना है तो आपको सबसे पहले निर्णय लेना होता है। तो जो लोग नया अध्याय की शुरू करते हैं वो लोग सबसे पहले निर्णय लेते हैं, और एक निर्णय जिंदगी बदल सकता है। जो लोग निर्णय ले पाते हैं वही लोग नए अध्याय की शुरुआत भी कर पाते हैं। दूसरा सिद्धांत, ये जिम्मेदारी लेते हैं। ये बहाने नहीं बनाते, ये कहते हैं जो भी है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जिस दिन इंसान जिम्मेदारी लेता है उसी दिन उसकी शक्ति जागती है। वही दूसरा सिद्धांत है दोस्तों, कि वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं। ये बहाने नहीं बनाते, ये कहते हैं कि जो भी है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जिस दिन इंसान जिम्मेदारी लेता है उसी दिन उसकी शक्ति जागती है। तीसरा जो सिद्धांत होता है दोस्तों, वो सीखते रहते हैं। हर हार उन्हें कुछ सिखाते हैं। ये गिरते हैं लेकिन रुकते नहीं है। ये तीसरा सिद्धांत है, ये सीखते रहते हैं। हर हार उन्हें कुछ सिखाती है, और ये गिरते हैं लेकिन रुकते नहीं है। यही अलग करते हैं और लोग नया अध्याय को शुरू कर पाते हैं। चौथा सिद्धांत, ये कार्रवाई करते हैं। सपने देखने वाले लोग दुनिया में बहुत है, लेकिन सपनों के लिए काम करने वाले बहुत कम है। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं बैठते हैं, वो लोग कार्रवाई करते हैं, और वही चीज है जो वो लोग अलग करते हैं और नया अध्याय को शुरू कर पाते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको 4 कारण बताया जिसके कारण से लोग नया अध्याय को शुरू नहीं कर पाते हैं, ठीक उसी तरह मैंने आपको 4 सिद्धांत भी बताया है जिसके चलते लोग नया अध्याय को शुरू भी कर पाते हैं। दोस्तों, आज से नया अध्याय कैसे शुरू करें? जो भी लोग बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, मरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी का सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं होगा, आप लोग भी अपनी जिंदगी का नया शुरुआत कर सकते हैं। आज से ही आप लोग एक नया अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आज से नया अध्याय कैसे शुरू करें? यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे दोस्तों। आपको सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करना है, पुराने अध्याय को स्वीकार करें। जो हुआ सो हुआ, उससे सोच सीखिए। जो हुआ सो हुआ उससे सीख लीजिए, लेकिन उसमें मत जीना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग जैसे चिपके हुए रहते हैं, ऐसा मत कीजिए। जो हुआ सो हुआ, उससे सीखिए, लेकिन उसमें मत जीने लगिए। पुराने अध्याय को स्वीकार करें और आगे बढ़े। दूसरा स्टेप, नया विजन लिखिए। खुद से पूछिए कि मैं अगले 1 साल में कहाँ पहुंचना चाहता हूँ। अपना नया विजन को सेट कीजिए। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप ये है कि नया एक्शन प्लान बनाइए। बिना योजना के सपना इच्छा बनकर रह जाता है। तो आपको नया एक्शन प्लान बनाना है। और चौथा स्टेप, डेली एक्शन। हर दिन छोटे कदम ही बड़ी मंजिलें बनाते हैं दोस्तों।
ये नंबर 4 स्टेप है। और नंबर 5 स्टेप, सही लोगों के साथ रहिए। आपका वातावरण आपका भविष्य तय करता है। ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक नया अध्याय की फिर से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, शायद आपके जीवन में संघर्ष रहा है, शायद आपको लोगों ने रोका है, शायद आप कोई बार गिरे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। भगवान ने आपके अंदर जितना भी क्षमता रखी है, उससे कहीं कम पर उससे कहीं कम पर समझौता मत कीजिए। आज निर्णय लीजिए, मैं अपने अतीत का कैदी नहीं बनूंगा, मैं अपनी असफलताओं की पहचान नहीं बनूंगा, मैं अपनी डर से बड़ा बनूंगा, मैं एक नया अध्याय शुरू करूंगा। दोस्तों, याद रखिए, कल की गलतियां आपकी भविष्य तय नहीं करती है, आज का निर्णय आपका भविष्य तय करता है। अगर दोस्तों एक विश्वास लेके आप बोल सकते हैं कि आज की दिन से हमारी नया अध्याय शुरू होने वाला है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो कल की दुख को अपने सीने में समाते हुए बैठे हुए हैं। दोस्तों, उसको तोड़ना होगा और फिर से नए जोश और जुनून के साथ एक नया अध्याय की शुरुआत करना होगा, तो ही यही जीत आपकी होगी। अगर आपको जीतना है, आपके भविष्य को खूबसूरत बनाना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये निर्णय लेना होगा कि जो हुआ सो हुआ। अब तक जो कहानी बनी वो बनी। आज से हमारा एक नया अध्याय शुरू होता है, पूरे नया उजना के साथ, नया प्लानिंग के साथ, नया सपनों के साथ, नया विश्वास के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम सच्ची में एक नया अध्याय बना भी सकते हैं। दोस्तों, अंत में एक छोटा सा कहानी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एक व्यक्ति था जिसने कई बार बिजनेस शुरू किया। एक बार असफल हुआ, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसने कहा मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है। उसने फिर कोशिश की, फिर गिरा, फिर उठा, आखिरकार वो सफल हुआ। जब लोगों ने पूछा तुमने हार क्यों नहीं मानी, उसने खास एक जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता था कि ये सिर्फ एक अध्याय है, पूरा किताब नहीं है। तो दोस्तों, जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कहानी खत्म नहीं होती। तो मेरी भी केयर फाउंडेशन की हर एक योद्धाओं से मेरी ये अपील है कि हार मत मानिए, क्योंकि अब तक जो भी हुआ है वो एक अध्याय है, वो आपकी पूरी कहानी नहीं है। कहानी तो अभी लिखना बाकी है। तो फिर से नया उम्मीदों के साथ, नए विश्वास के साथ हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हर दिन एक्शन के साथ, नया योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आज का ये टॉपिक रखा गया था कि योर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट्स टुडे। तो एक बार अपने आप से जरूर पूछ लीजिएगा कि क्या आज से हम एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। अगर तैयार है तो चलिए आज से हम नया अध्याय की शुरुआत करते हैं। आज की सेशन में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत कीमती वक्त यहाँ पे दिया और मुझे दिल से सुना। मैं सबको फिर से नमस्कार करता हूँ और शुक्रिया अदा करते हुए अपनी सेशन से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू चेतना में।